कर्मचारी संघ झारखंड, जो समाहरणालय एवं संलग्न कार्यालयों में लगभग अपना कार्य करते आ रहे हैं और जो झारखंड के 2024 के अनुमानित 4,01,29,000 की आबादी जिला, अनुमंडल, अंचल, प्रखंड स्तर के लिए सरकार के सभी प्रकार की सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो लगातार पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। समाहरणालय संवर्ग हड़ताल जैसे कार्यक्रम का पक्षधर नहीं है, किंतु कर्मियों द्वारा 2 वर्षों से लगातार प्रयास एवं लगभग 3 बार अनिश्चितकालीन हड़ताल को टालने के बावजूद सरकार की घनघोर उपेक्षा एवं पहल के अभाव तथा राज्य के केंद्र सरकार की तरह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एवं केंद्र सरकार की तरह ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जैसी संस्थाओं के अभाव में यद्यपि राज्य सरकार एवं महासंघ के 2009 में हुए समझौते के उपरोक्त दोनों संस्थानों के गठन पर सहमति बनी थी, किंतु 16 वर्ष के उपरांत भी आज तक उपरोक्त संस्थाओं का गठन नहीं हुआ है। कोई और विकल्प नहीं रहने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा या उसके समस्या का समाधान करने का प्रयास करे। हम लोगों ने बताया झारखंड में लगभग 24 जिले हैं, 45 अनुमंडल हैं और डीसीएलआर के भी 45 ऑफिस हैं, लगभग 260 अंचल हैं और 260 ब्लॉक हैं। और हमारी आबादी आज के डेट में अगर आप देखिएगा 2024 में, तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। 4,01,29,000 आबादी हो गई है। इस पूरी आबादी को जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला जो मुख्य एजेंसी है वो है उपायुक्त का कार्यालय और उससे संलग्न कार्यालय। हम लोग सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार की, जो सरकार की सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं, उनको जागरूक करते हैं और हर तरह का कार्य करते हैं। इलेक्शन हुआ, सेंसस हुआ, हर तरह का वो कार्य होता है जो हमारे कर्मियों के माध्यम से सरकार करती है और जितने पदाधिकारी हैं उनके सहयोग के लिए हम लोग रहते हैं। अब हम लोगों की मांग जो है 2012 से चल रही है। 2012 से हम लोग लगातार इस संबंध में अपनी बात को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। छठे पीआरसी में बहुत सारी वेतन विसंगतियां रह गई। उस वेतन विसंगति को लगभग सभी राज्यों ने जो है 11, 12 और 13 तक जो है सभी राज्यों ने उसको संशोधित कर दिया। उसी संशोधन के आलोक में हम लोग भी जो है सरकार के पास गए। उस समय तत्कालीन अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उसी समय वो मुख्यमंत्री थी, उन्हीं की सरकार थी। उन्होंने एक हाई पावर कमेटी की गठन किया, जिसमें मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पर्सनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके मेंबर थे। और उस हाई पावर कमेटी ने एक अनुशंसा की और उस अनुशंसा पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है। ये अनुमोदन जो है हाई पावर कमेटी का, ये 89/40/3/9/2014 को किया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि झारखंड राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ के द्वारा समर्पित मांग पत्र में निहित बिंदुओं पर विचार कर अनुशंसा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा समर्पित अनुशंसा पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है और इस पर कृपया वांछित प्राथमिकता देने के लिए संबंधित सभी विभागों को लिखा गया। इसके आलोक में हमारे यहाँ जो है हमारी नियमावली 2016 में बनी, लेकिन नियमावली केवल बनाई गई, उसमें जो वेतन विसंगति थी उसको दूर नहीं किया गया, जिसका रिकमेंडेशन हाई पावर कमेटी द्वारा अपने द्वितीय रिकमेंडेशन में किया है कि अन्य राज्यों से इसकी समीक्षा की जाए और समीक्षा कर जो बेहतर है वो इनको दिया जाए। लेकिन आज तक उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरह का आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जितने अंचल, अनुमंडल, प्रखंड हैं, इनमें पदों का सृजन, जो कर्मी काम करते हैं उनके पदों का सृजन 1958 में हुआ है। आज आपको हमने बताया कि 4,01,29,000 आबादी हो जाने के बाद भी उसी पद पर हम आज कार्य कर रहे हैं। 5 गुना कार्य बढ़ा है और उसके बावजूद पदों की संख्या नहीं बढ़ी है। और कई ऐसे जिले बने हैं जैसे साहबगंज है, पाकुड़ है, गुड्डा है, कोडरमा है, पूर्वी सिंहभूम है, बोकारो है। इन जिलों में आपने जिला का तो गठन कर दिया, लेकिन जिला स्तरीय पद का गठन नहीं करने से, पदों का सृजन नहीं करने से वहां कर्मियों को एक तो प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है। दूसरी दिक्कत ये हो रही है कि इतनी आबादी बढ़ गई, बहुत सारी नई नई योजनाएं आ रही हैं, नए नए एक्ट के अंतर्गत दायित्व आ रहा है, लेकिन उस दायित्व के निर्वहन के लिए न प्रशाखाओं का गठन किया गया, न पदों का सृजन किया गया। एक तरफ कर्मियों की उससे प्रोन्नति बाधित हो रही है, दूसरी तरफ सरकार का कार्य भी नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए भी हाई पावर कमेटी ने अपनी अनुशंसा की
और उस अनुशंसा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्व भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया जा सकता है कि वर्तमान में समाहरणालय के कार्य के बढ़े हुए स्वरूप, विकास कार्य के विभिन्न आयाम, एक्ट इत्यादि का ससमय कार्यान्वयन के क्रम में प्रशाखाओं के पुनर्गठन एवं पदों की संरचना के आधार पर सदस्य राजस्व परिषद से सहमति प्राप्त कर समाहरणालय और अनुमंडल कार्यालय में नए प्रशाखाओं एवं पदों के सृजन के संबंध में कार्रवाई करे। सरकार ने अनुमोदित कर दिया कि हाँ, इस तरह किया जाना चाहिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ये 14 में हुआ तो 19 में काम शुरू किया उन्होंने, वो भी बहुत दबाव पर हम लोगों ने दबाव डाला तब काम शुरू हुआ। आज तक वो पद के सृजन की कार्रवाई नहीं हो पाई है। पद सृजन दो चीज के लिए जरूरी है, एक तो कर्मियों की प्रोन्नति के लिए है, दूसरा कि कार्य समय हो इसके लिए भी जरूरी है। और नए पद का सृजन होगा तो रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। लगभग 5000 पद क्रिएट होगा समाहरणालय और संलग्न कार्यालयों में मिलाकर, और 5000 अगर नए पद क्रिएट होंगे तो लोगों, स्थानीय युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। ये सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक तो हमारे यहाँ किसी तरह का उद्योग नहीं लग पा रहा है, नए रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है, लेकिन जहां स्कोप है पद सृजन का, वहां पद का सृजन कर आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज, संगत मांग पर विचार करे, एक समय सीमा निर्धारित करे कि इस समय सीमा के अंतर्गत आपकी सभी मांगों पर जो नियम संगत होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे और एक समझौता कर हमारे साथ इस गतिरोध को दूर करें।